लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के पूर्वी राज्यों की आज की खास खबरें। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में चक्का जाम किया। रायपुर में वीआईपी रोड पर भूपेश बघेल सहित कई बड़े कांग्रेस नेता सड़क पर बैठे। बीजेपी सरकार, अडानी और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ इन लोगों ने नारेबाजी की। 18 जुलाई को चैतन्य बघेल को भिलाई से ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी का आरोप है कि शराब घोटाले की रकम से चैतन्य को 16 करोड़ 70 लाख रुपए मिले हैं। रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने चैतन्य को 22 जुलाई तक ईडी की 5 दिन की रिमांड पर भेजा है। बिलासपुर में नेशनल हाईवे 130 जाम करने के मामले में हाईकोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस ने लग्जरी कारों को जब्त किया। रसूखदार लड़कों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केवल 2000 रुपए की चालानी कार्रवाई कर उन्हें छोड़ दिया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने बिलासपुर पुलिस से पूछा था कि इन लग्जरी गाड़ियों को जब्त क्यों नहीं किया गया। इसी के साथ कोर्ट ने सरकार से शपथ पत्र में जवाब भी मांगा था। बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 से पहले एसटीईटी परीक्षा कराने की मांग जोर पकड़ने लगी है। छात्र संगठनों का कहना है कि सरकार ने पहले 2 साल में 2 बार एसटीईटी आयोजित करने की घोषणा की थी, लेकिन 2024 और 2025 में अब तक एक भी विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अपीयरिंग अभ्यर्थियों का भविष्य इससे अधर में लटक गया है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने एसटीईटी की जल्द परीक्षा आयोजित कर टीआरई 4 में शामिल होने का मौका देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार को एसटीईटी का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी करना चाहिए और इसे डोमिसाइल नीति के तहत आयोजित किया जाना चाहिए। बिहार विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन भी जोरदार हंगामा हुआ। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के विधायक हंगामा करने लगे। विपक्षी विधायक वेल में आकर प्रदर्शन कर रहे थे। विपक्ष ने इस दौरान नीतीश कुमार के विरोध में नारे भी लगाए। सदन में विधायकों और मार्शल में धक्का मुक्की हुई और टेबल पलटने की कोशिश की गई। इस दौरान स्पीकर बार बार विपक्ष को अपनी जगह पर बैठने के लिए बोलते रहे। विपक्ष के विधायकों के न मानने पर हंगामा जारी रहा। उन्होंने कार्रवाई शुरू होने से पहले विधानसभा के बाहर भी जमकर नारेबाजी की। सिलीगुड़ी के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर एक ट्रेन से 56 युवतियों को बचाया गया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन युवतियों को न्यू जलपाईगुड़ी पटना कैपिटल एक्सप्रेस से बचाया गया। इनकी उम्र 18 से 31 वर्ष के बीच है। ये महिलाएं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और अलीपुरद्वार जिलों की रहने वाली हैं और उन्हें बेंगलुरु की एक कंपनी में नौकरी दिलाने का कथित तौर पर झूठा वादा करके बहकाया गया था। उन्होंने बताया कि उन्हें ट्रेन से बिहार भेजा जा रहा था। किसी भी महिला के पास टिकट नहीं था और उनके हाथों पर केवल कोच और बर्थ नंबर की मोहर लगी हुई थी। जीआरपी और राजकीय रेलवे पुलिस खासकर मानव तस्करी के पहलू से इस मामले की मिलकर जांच कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में शहीद दिवस रैली में दुर्गा आंगन बनाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि मां दुर्गा हमारी पूजनीय देवी है और दुर्गा पूजा को यूनेस्को से वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला है। जैसे हमने दीघा में जगन्नाथ धाम बनाया, वैसे ही अब दुर्गा आंगन बनाएंगे। यहाँ लोग पूरे साल दर्शन और उत्सव का आनंद लेंगे। ममता ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा था कि यह केवल चुनाव के समय मां काली और मां दुर्गा को याद करते हैं। विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में इस बयान पर ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें संविधान पढ़ना चाहिए। उनका ये कदम केवल राजनीतिक लाभ के लिए है। ये थी भारत के पूर्वी राज्यों की आज की खास खबरें। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print,